दोस्तों, अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हैं कि कहाँ एसआईपी करें, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या ईटीएफ में एसआईपी करें, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। आपको एकदम आसानी से समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने 4 अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया। अगर आप भी चाहते हो कि आपका पैसा सेफली एंड इंटेलिजेंटली ग्रो करे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले ये एसआईपी क्या होता है वो समझते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी आप किसी जगह में एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करने के बदले मंथली छोटा छोटा अमाउंट थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मंथली 500, 1000 या 1000 या 10,000 इन्वेस्ट करते हैं एंड 5-10 साल या कुछ साल बाद जाकर आपका ये छोटा छोटा मंथली एसआईपी मंथली अमाउंट कंपाउंड होकर आपको एक ह्यूज रिटर्न देता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि आप एसआईपी के थ्रू मंथली 2000, 3000 या 4000 रुपया या 5000 रुपया इन्वेस्ट करके 10, 15 या 20 साल बाद 1 करोड़पति बन सकते हैं, वो भी बहुत ही इजीली। इसलिए ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में जितने लोग इन्वेस्ट करते हैं उनमें से 95% से ज्यादा लोग सिर्फ एसआईपी करते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है, ये तो एकदम सिंपल सी बात। एंड सभी फंड ही एक फंड मैनेजर होता है। किसी फंड की फंड मैनेजर का काम होता है लोगों के पैसों को मैनेज करना। मान लो कि आप एचडीएफसी फंड में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। एचडीएफसी फंड का फंड मैनेजर क्या करेगा, आपके पैसों को लेकर अलग अलग स्टॉक्स, गवर्नमेंट बॉन्ड या गोल्ड, जिस तरह की फंड है वो उस तरह की सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा या उस तरह की बॉन्ड में इन्वेस्ट करेगा। अगर सिंपल लाइन में कहा जाए तो म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर का काम आपके पैसों को प्रोपोर्शन के हिसाब से अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड या कॉर्पोरेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना। एंड आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो फंड मैनेजर के अंडर होता है। आप एक्टिवली उस पैसे को मैनेज नहीं कर सकते। बट ईटीएफ एसआईपी क्या होता है? ईटीएफ का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यानी ईटीएफ भी म्यूचुअल फंड की तरह एक फंड है, लेकिन ये एक ऐसा फंड जो स्टॉक्स की तरह ट्रेड होता है। यानी आप जैसे स्टॉक्स जब चाहे तब खरीद सकते हैं एंड जब चाहे तब बेच सकते हैं, इमीडिएट आपको पैसा मिल जाता है। आप जब चाहे तब ईटीएफ खरीद सकते हैं एंड जब चाहे तब ईटीएफ को बेच भी सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में आपको डे एंड में म्यूचुअल फंड की एनएवी मिलता है। एनएवी का मतलब आप सिंपल शब्द में यूनिट समझ सकते हैं। यानी मान लो कि आप सुबह मार्केट खुलने के बाद 10 बजे किसी म्यूचुअल फंड की 5 यूनिट खरीदा, आपको वो 5 यूनिट डे एंड में मिलेगा एंड डे एंड में जितना प्राइस होगा उस प्राइस में मिलेगा। मान लो कि आप सुबह 10 बजे जब म्यूचुअल फंड की 5 यूनिट खरीदा था तब उस फंड की एक यूनिट प्राइस था 10 रुपीज, यानी आप 50 रुपीज देकर उस फंड की 5 यूनिट खरीदा। लेकिन आपको कब मिलेगा? आपको डे एंड की प्राइस में मिलेगा। और डे एंड में उस फंड की एक यूनिट की प्राइस 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया। यानी आपको तब 5 यूनिट नहीं मिलेगा, 5 यूनिट से कम मिलेगा। यानी सिंपल लाइन में कहा जाए कि म्यूचुअल फंड में डे एंड में एनएवी का प्राइस जो होगा उसके हिसाब से आपको एनएवी यानी यूनिट मिलेगा। एंड जब आप उस म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे वहां पे भी सेम कंडीशन है। आप चाहे किसी भी टाइम में सेल करें, आपको डे एंड की जो एनएवी प्राइस होगा उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आएगा। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ को आप जिस टाइम में खरीदेंगे उसी टाइम में जो एनएवी प्राइस होगा तुरंत ही आपको उस प्राइस में एनएवी की यूनिट मिल जाएगा। मान लो कि आप सुबह 10 बजे ईटीएफ की एक यूनिट 100 रुपये देकर खरीदा, तुरंत ही आपको 100 रुपया में एक यूनिट मिल जाएगा। एंड मार्केट क्लोज होने के पहले आपने देखा कि उस ईटीएफ की एक यूनिट प्राइस 100 रुपया से बढ़कर 150 रुपया हो गया। इसीलिए आपने सोचा कि ईटीएफ को बेच देते हैं एंड तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आप तुरंत ही प्रॉफिट बुक कर सकते हैं ईटीएफ को बेचकर। बट आप एक ही दिन में किसी म्यूचुअल फंड को खरीद कर बेच नहीं सकते। आपको अगले दिन की डे एंड तक वेट करना पड़ेगा। यानी अगले दिन जब मार्केट बंद होगा उस टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा। किसी म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में और एक डिफरेंस कि म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर उसके हिसाब से किसी कंपनी का स्टॉक्स या बॉन्ड में अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर एचडीएफसी का फंड मैनेजर चाहे तो वो उसके हिसाब से कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होगा वो चूज कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ एक पैसिव फंड होता है एंड ये ऑलवेज किसी ना किसी इंडेक्स को ट्रैक करती है। जैसे कि निफ्टी 50 का ईटीएफ निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करती है। एक स्मॉल कैप ईटीएफ 250 स्मॉल कैप इंडेक्स को ट्रैक करती है एंड एक सेंसेक्स ईटीएफ एक सेंसेक्स इंडेक्स को ट्रैक करती है। ये एकदम सिंपल है। तो अगर आप देखें तो म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में दो मेजर डिफरेंसेस है कि म्यूचुअल फंड एक एक्टिव फंड होता है एंड ईटीएफ एक पैसिव फंड होता है। एंड म्यूचुअल फंड को ट्रेड नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप ईटीएफ में ट्रेड कर सकते हैं। यानी आप ईटीएफ को जब चाहे तब खरीद सकते हैं एंड जब चाहे तब बेच सकते हैं। बट आप म्यूचुअल फंड को
खरीदने के लिए डे एंड तक वेट करना होगा एंड बेचने के लिए भी डे एंड तक वेट करना होगा। ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक्सपेंस रेशियो, यानी इन्वेस्ट करने का चार्ज। जिस जगह में ये एक्सपेंस रेशियो जितना ज्यादा होगा वहां से आपको उतना कम रिटर्न मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो 1 से 2% के बीच होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एक्सपेंस रेशियो 1% या 1% से थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन एक सेम टाइप की ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो 0.01% से लेकर 0.1% तक ही होता है। कुछ ईटीएफ में ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई होता है, 0.2% या 0.3% तक हो सकता है। बट अगर हम ज्यादातर ईटीएफ की बात करें तो ये एक्सपेंस रेशियो 0.1% या 0.2% के बीच ही होता है। अब आप कहेंगे कि ये एक्सपेंस रेशियो 1% ही तो है, इसके लिए इतना सोचने की बात क्या है। बट ये 1% की ताकत कितना है, 1% एक्सपेंस रेशियो के लिए आपको कितना कम रिटर्न मिलता है, आइए वो मैं आपको एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर पर ही प्रूफ दिखाते हैं। ये है एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता। आप यहाँ मंथली अमाउंट की जगह 10,000 सिलेक्ट कीजिए, यानी आप मंथली 10,000 रुपया एसआईपी करना चाहते हैं और 10 साल के लिए करना चाहते हैं। रेट ऑफ रिटर्न 15% एंड एक्सपेंस रेशियो 1%, जो नॉर्मली ज्यादातर म्यूचुअल फंड में होता है। अब आप कैलकुलेट कीजिए कि आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए देखिए कितना अमाउंट देना होगा। आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए 1,66,000 रुपया सिर्फ एक्सपेंस रेशियो के लिए उस म्यूचुअल फंड में देना होगा, यानी आपको ये लगभग 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट कम मिलेगा। अब आइए कि ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो को कैलकुलेट करके देखते हैं। ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1 से 2% के बीच। ज्यादातर ईटीएफ में एक्सपेंस रेशियो 0.1% होता है, इसलिए मैंने 0.1% को कैलकुलेट किया। अब देखिए सेम अमाउंट सेम ईयर सेम रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन यहाँ आपको एक्सपेंस रेशियो के लिए सिर्फ 17,000 रुपया देना होगा, यानी आपको ईटीएफ में सेम अमाउंट के ऊपर सेम ईयर के ऊपर 1.5 लाख रुपया कम एक्सपेंस रेशियो देना होगा, यानी आपको 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा। अब आप भी डिसाइड कीजिए कि आपको ज्यादा रिटर्न कमाना है या कम रिटर्न कमाना है। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो के अलावा और एक चार्ज होता है, वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब यानी म्यूचुअल फंड बेचते समय आपको जो चार्ज देना होता है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ये एग्जिट लोड 1 से 2 साल के अंदर 1 से 2% ही होता है, यानी जब आप म्यूचुअल फंड बेचेंगे 1 से 2 साल के अंदर, अलग अलग म्यूचुअल फंड में अलग अलग होता है, तो उस वक्त उस म्यूचुअल फंड आपसे आपके टोटल अमाउंट के ऊपर 1 से 2% अमाउंट काट लेता है। चाहे आप रिटर्न कमाओ या ना कमाओ, आपको एग्जिट लोड देना ही हो। लेकिन सभी ईटीएफ में ये एग्जिट लोड 0 होता है, यानी ईटीएफ में एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन ईटीएफ में आपको एक अलग तरह के चार्जेस देना होता है, वो है ब्रोकरेज चार्ज। जैसे कि आप स्टॉक्स बेचते समय जो चार्जेस देते हैं, लेकिन ये बहुत ही मिनिमम है। चाहे आप कितने अमाउंट बेचें, आपको सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपसे 40 रुपया ही लिया जाता है। तो अगर आप कॉस्ट एफिशिएंसी को देखें तो ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। हमारा थर्ड चैप्टर रिटर्न एंड परफॉर्मेंस, यानी ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में किस में कितना रिटर्न मिलता है एंड किस में कितना रिस्क है। हम पहले रिटर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि किसी ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का मतलब प्रॉफिट कमाना ही तो होता है ना। एक अच्छे म्यूचुअल फंड एक ईटीएफ की तुलना में ज्यादा रिटर्न दे सकता है। यहाँ अच्छे म्यूचुअल फंड का मतलब कि जिस फंड की फंड मैनेजर अच्छा है, जिस फंड की फंड मैनेजर स्किलफुल है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के पैसों को मैनेज करती है। एक अच्छे म्यूचुअल फंड में ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस इसलिए है क्योंकि उस फंड की फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करते हैं। जैसे कि अगर उस फंड की फंड मैनेजर देखा ए कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई है, वो क्या करेगा, ए कंपनी से पैसा निकल कर बी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। जब देखेगा कि बी सेक्टर या किसी भी सेक्टर की आप नाम ले लो कि फार्मा सेक्टर की ग्रोथ स्लो हो गई है, वो फार्मा सेक्टर से पैसा निकलकर आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा। इसी तरह वो हर टाइम लोगों के पैसों को जहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की चांसेस है वहां इन्वेस्ट करती है। इसीलिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न दे पाते हैं। लेकिन ये रिटर्न डिपेंड करती है कि उस फंड की फंड मैनेजर कितना स्किलफुल है एंड उसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता है। ईटीएफ ऑलवेज मार्केट का एवरेज रिटर्न देता है। वो जिस इंडेक्स या जिस सेक्टर की ईटीएफ, वो उस सेक्टर का जो एवरेज रिटर्न है वही आपको देता है। ये एक पैसिव फंड है, ये किसी ना किसी इंडेक्स को फॉलो करती है, इंडेक्स को ट्रैक करती है। किसी ईटीएफ के फंड मैनेजर का काम होता है कि उस ईटीएफ में लोगों ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पैसे को लेकर वो जिस इंडेक्स को ट्रैक करती है, उस इंडेक्स में जितने सारे कंपनी है वो सभी कंपनी में प्रोपोर्शन के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। और वहां से आपको जो रिटर्न मिलेगा वही आपको मिलेगा। इसीलिए किसी भी ईटीएफ मार्केट को बीट नहीं कर पाती है, वो अल्फा जेनरेट नहीं कर पाती है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, वो अल्फा जेनरेट कर सकती है। अब देखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ में कौन ज्यादा रिस्की है। एक ईटीएफ म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत सेफ है, क्योंकि एक ईटीएफ ऑलवेज
इंडेक्स को ट्रैक करती हैं। वहां से आपको थोड़ा सा कम रिटर्न मिल सकता है बुरे टाइम में, लेकिन डूब नहीं सकते, क्योंकि किसी इंडेक्स आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उस इंडेक्स में सभी कंपनी जीरो पे चला गया यानी डूब गया, ऐसा नहीं होता है। इसलिए ईटीएफ में ट्रैकिंग एरर बहुत ही कम होता है। लेकिन एक म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर एक्टिवली फंड को मैनेज करती है। वो जिस कंपनी या जिस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट किया, अगर उस सेक्टर डूब गया उस वक्त, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप बिना रिस्क में मार्केट की एवरेज रिटर्न चाहते हैं तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट की एवरेज रिटर्न को बीट करना चाहते हैं, यानी मार्केट की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पिक करना होगा। आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पिक करना होगा। आप किसी अरे गरे म्यूचुअल फंड से ये रिटर्न नहीं कमा सकते हैं। उल्टा आपका उस म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो डूब भी सकता है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे पिक करना है, वो भी वैल्यू रिसर्च करके एंड जेन्युइन तरीके से, उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो रिकमेंड करूंगा। इस वीडियो देखने के बाद आप खुद एक वैल्यू एंड बेस्ट फंड पिक कर पाएंगे। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। अभी तक आपने ये म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ एसआईपी में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं, रिटर्न एंड रिस्क कैसा है, वो आपने समझ लिया। अब समझते हैं कि आपके लिए एंड आपके सिचुएशन के हिसाब से कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। चलिए इसको भी हम एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। म्यूचुअल फंड आपके लिए तभी बेस्ट होता है अगर आप खुद एक बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए आप एक्टिवली खुद स्टॉक मार्केट में या किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बट आप एक अच्छे फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास ज्यादा रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो आप खुद मैनेज नहीं करते, एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। यानी आपका पैसा कितना ग्रो होगा, डूबेगा या नहीं डूबेगा, कितना परफॉर्म करेगा, वो एक फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फंड मैनेजर अच्छा है, स्किलफुल है, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। अगर फंड मैनेजर गलत जगह में आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके अंदर रिस्क लेने का क्षमता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में ऑटो एसआईपी का फायदा है। ऑटो एसआईपी का मतलब कि आप एक बार एसआईपी ऑन किया एंड ऑटो एसआईपी मोड ऑन कर दिया, हार मान की एक फिक्स डेट में आपके बैंक अकाउंट से पैसा काटकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको एसआईपी के बारे में, एसआईपी डेट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बट एक ईटीएफ एसआईपी ठीक इसका उल्टा होता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का क्षमता ज्यादा नहीं है या आप ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है। अगर आप मार्केट जो एवरेज रिटर्न देता है उसका सेम रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो भी एकदम लो रिस्क में, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है थोड़ा सा मार्केट को देखने के लिए, हर वीक में एक दो बार मार्केट को देखने के लिए, एंड एक फिक्स डेट में हो या आपके हिसाब से जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए ईटीएफ बेस्ट है, क्योंकि ईटीएफ में ऑटो एसआईपी मोड नहीं होता है। एंड ईटीएफ की और एक चीज बहुत ही अच्छा है, ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ही लो है। म्यूचुअल फंड की तुलना में 5 से 10 गुना कम है। एंड ईटीएफ में एग्जिट लोड 0 होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ये एग्जिट लोड 1 से 2% के बीच होता है। अगर आप ईटीएफ की इन सारी फैसिलिटीज को पसंद करते हैं एंड ईटीएफ की इन सारी फैसिलिटीज आपके कंडीशन के हिसाब से सुटेबल है, तो आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इन सारी फीचर्स को सिंप्लीफाई किया जाए, तो अगर आप एक बिगिनर्स हैं एंड आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन आप मार्केट के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं, आप किसी एक अच्छे फंड मैनेजर के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होगा। लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा चार्जेस देना होगा। लेकिन अगर आप लो कॉस्ट में, बिना रिस्क में, एकदम कम रिस्क में मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ आपको मार्केट की एवरेज रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये म्यूचुअल फंड एसआईपी एंड ईटीएफ एसआईपी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं एंड आपके लिए कौन सा बेस्ट है। अगर आपको क्लैरिटी मिल गई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप किसको प्रेफर करना चाहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।